भारत का एक प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि सुख दुख क्या जीवन में आना चाहिए, कैसे हमें उससे मुक्त होना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। सौनक जी ने बताया राजा परीक्षित की जो जन्म कर्म की कथा है वो आपको हम सुनाने जा रहे हैं। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। राजा परीक्षित के जन्म कर्म एवं पांडवों के स्वर्गारोहण, परीक्षित जी के मोक्ष की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि सबके जीवन में वही घटित होने वाला है जो परीक्षित जी के साथ घटित हुआ है। वो हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। बात उस समय की है जब दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था रणभूमि में। बात उस समय की है। अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर, अश्वत्थामा उनके गुरु के पुत्र थे, उनके निकट आए, उनको असहाय जानकर उनके निकट आए, उनकी सहायता करने के लिए आए और अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को उन्होंने मार दिया। शिविर होते महाराज युद्ध भूमि में, रणभूमि में जब युद्ध पूरा हो जाता है तो सब शिविर में जाके सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। सबके शिविर बने होते हैं युद्ध भूमि में। तो जिस शिविर में पांडव सोते थे, आज उस शिविर में पांडवों के स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को नहीं पता था कि ये पांडव है या उनके पुत्र हैं। रात्रि का समय था, घनघोर अंधेरा था। गए और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। 5 के मुंड लेकर, सिर लेकर दुर्योधन के पास आ गया। कहने लगे कि जो कार्य आपसे इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ, वो काम हमने कुछ ही क्षणों में पूरा कर दिया। हमने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने सर्वप्रथम भीमसेन का मुंड लिया, सिर मांगा। एक एक करके सभी के सिरों को उन्होंने अपने हाथ के बल से कुचल दिया। तो महाराज दुर्योधन ने कहा असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। भीमसेन का सिर इसमें हो ही नहीं सकता। भीमसेन का जो सिर है वो इतना हल्का नहीं हो सकता, इतना कमजोर नहीं हो सकता कि इतनी आसानी से वो चूर चूर हो जाए। भीम दादा बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है। जब ध्यान दिया तो पता लगा कि वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन जैसा दुष्ट भी अश्वत्थामा को धिक्कारने लगा। कहने लगा तुमने हमारे समस्त वंश का नाश कर दिया। विलाप करते करते उसने रणभूमि में अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर जब पांडवों को पता चला कि उनके सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, तो अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि कल्याणी, हम तुम्हारे आंसुओं को, अश्रुओं को तब पहुंचेंगे जब हम अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने ले आएंगे। संकल्प ले लिया। इधर अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव उनको मारने के लिए आ रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उनको पता था कि अर्जुन उनके प्राणों को ले ही लेंगे किसी न किसी प्रकार से। बलवान है, शक्तिशाली है, अगाध शक्तियों का संग्रह है उनके पास। तेजी से भागने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने कहा
कि हे कृष्ण, आप समस्त जग के परमात्मा हैं, परम पिता हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। सभी भक्तों को अभय देने वाले हैं। जिन जिन भक्तों को भय लगता है, मृत्यु का समझ लीजिए, कर्म का समझ लीजिए, सांसारिक भोगों का समझ लीजिए, उन सबको अभय देने वाले जो है, उस भय से मुक्त कराने वाले जो है, वो आप हैं। तो ब्रह्मास्त्र आपके सामने क्या है? संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आप हमें मुक्त नहीं करा सकते। ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। प्राण संकट में जानते हुए उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, उसको रोकना नहीं जानते। आप स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करो, आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने वैसा ही किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसकी अग्नि को शांत किया। अब अश्वत्थामा को बांधकर जानवरों की भांति द्रौपदी के सामने लाया गया। पशुओं की भांति, जैसे पशुओं को बांध के रखते हैं ना, ऐसे ही अश्वत्थामा को बांध के लेके आए। महाराज, द्रौपदी माता ने देखा कि इसको मारने के लिए ये इसको लेके आए हैं। अर्जुन जो ही उनको मारने वाले थे, इतनी देर में द्रौपदी जी ने रोक दिया। कहने लगी कि जैसा विलाप हमें हो रहा है अपनी संतान खोने पर, जैसा दुख हमें हो रहा है, ऐसा ही दुख तुम्हारी गुरु माता को भी होगा। अश्वत्थामा की जो माँ है, उनको भी ऐसे ही दुख होगा। अब भैया, जिससे बीती है वही जाने की दुख क्या होता है। 5 पुत्रों को उन्होंने खोया है, तो उनके हृदय में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, वो स्वयं जानती है। तो उन्होंने कहा यदि हम इनके प्राणों को ले लेंगे, हरण कर लेंगे, तो महाराज उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो प्राणों का दान दो, छोड़ दो इसको। अब यहाँ अर्जुन जी ने वचन लिया था, संकल्प लिया था कि हम मारेंगे अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे, उनकी ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण की किसी स्थिति में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दोनों बात भगवान ने कह दी।